अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री सुपर कॉन्सेप्ट्स। आज हम अपने सेकंड ईयर के लेक्चर दैट इज ट्रेंड इन एसिड बेस बिहेवियर ऑफ थर्ड पीरियड ऑक्साइड्स, हम जो है इस पे आज बात करेंगे। ट्रेंड्स इन एसिड बेस बिहेवियर, ट्रेंड्स इन एसिड बेस बिहेवियर of third period oxides, third period oxides। स्टूडेंट, इन पे आज हम बात करेंगे क्या कि ट्रेंड्स इन एसिड बेस बिहेवियर ऑफ अ थर्ड पीरियड ऑक्साइड। स्टूडेंट, एसिड बेस बिहेवियर पे हम लोगों ने बात की थी। एसिड बेस बिहेवियर पे हम लोगों ने बात की थी कि वो कैसे एज एन एसिड एक्ट करते हैं, कैसे एज अ बेस एक्ट करते हैं और कैसे एज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस बेस करते हैं। टुडे वी विल डिस्कस देयर ट्रेंड्स। आज हम उनकी ट्रेंड्स पे बात करते हैं। Hence, first of all, I'll write the oxides of third period elements, and these are what sodium oxides, magnesium oxides, aluminum oxides, what silicon oxide, silicon oxides, along with what phosphor oxide, and along with what silicon oxide is sulfur oxide and sulfur trioxide, along with Cl2O and Cl2O7. Student, if we study their trends, we found that from left to right in a period, the acidic character of the oxides of third period elements increases। कि अगर हम किसी पीरियड में बात करें तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एसिडिक कैरेक्टर ऑक्साइड का क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इसलिए सोडियम विल बी स्ट्रांगली बेसिक, मैग्नीशियम विल बी बेसिक बट रिलेटिवली वीक बेसिक, एल्युमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, silicon oxide is a what student that is slightly acidic. P4 phosphorus oxides are more acidic, sulfur oxides are more acidic, and Cl2O7 or Cl2O, these are the strongest acidic in nature। इनकी जो acidic nature है स्टूडेंट वो क्या सबसे ज्यादा है। तो अगर हम ट्रेंड पे बात करें कि ट्रेंड इन एसिड बेस बिहेवियर ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स ऑक्साइड्स क्या है, तो द ट्रेंड इज दैट व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्साइड्स इंक्रीजेस व्हाइल दैट ऑफ बेस डिक्रीजेस। तो स्टूडेंट ये आ गया क्या, ट्रेंड्स इन बिहेवियर्स ऑफ व्हाट थर्ड पीरियड एलिमेंट्स ऑक्साइड्स। अब स्टूडेंट इससे आगे छोटा सा आर्टिकल है उस पर बात करते हैं कि रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स विद वाटर, रिएक्शंस ऑफ ऑक्साइड्स विद वाटर, मतलब ये थर्ड पीरियड ऑक्साइड्स की बात हो रही है, रिएक्शंस ऑफ ऑक्साइड्स विद वाटर, वाटर के साथ इसके रिएक्शन पे बात करते हैं। अब स्टूडेंट आपको पता है कि ग्रुप थर्ड के एलिमेंट्स इंक्लूड्स मेटल एंड नॉन मेटल, सो the metallic oxides which are basic in nature react with water and form water and form salt and water and form water. So sorry student, metallic oxide react with water and form water basic alkaline, मतलब क्या alkaline solution, basic solution, alkaline solution बना देते हैं। The example is when metallic oxides NaOH, that is sodium hydroxide, when it is added to water, कि जब आप क्या करते हैं इसको आप वाटर में ऐड करते हैं, you will get a solution of water, aqueous solution of NaOH, aqueous। तो फिर आप क्या हासिल करते हैं, तो क्या स्टूडेंट आप जो है ना ये हासिल कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये जो है ना आपका ये जनरली आपका रिएक्शन होता है कि व्हेन मेटालिक ऑक्साइड्स
are added to water, they form water, they form an alkaline solution. अगर हम स्टूडेंट इनको एसिड्स के साथ ट्रीट करें कि when the metallic oxides are acid with a when the metallic oxides, ये metallic oxides हैं, आप इनको एसिड करते ट्रीट करें किसी एसिड के साथ, तो अब चूंकि ये खुद क्या होती है, बेसिक होती है, तो लिहाजा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और साल्ट एंड वाटर बन जाएगा. एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि लेट आपने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है, इसको आपने HCl एक स्ट्रांग बेस के साथ आपने ट्रीट किया, तो दैट विल बी a neutralization reaction, that is NaCl, and along with the formation of water और साथ में क्या बन जाएगा, और साथ में वाटर बन जाएगा as a result of that neutralization reaction. तो स्टूडेंट अब हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स पे बात करेंगे. अगर नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स क्या किया जाए, उनको अगर ऐड किया जाए वाटर के अंदर और उनका फिर रिएक्शन किसी के साथ, बेसिस के साथ, अगर नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के जी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स अगर उनको ऐड किया जाए वाटर के अंदर, तो आपको पता है नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, सो दे विल फॉर्म एन एसिडिक सॉल्यूशन. तो वो क्या करेंगी, एक एसिडिक सॉल्यूशन बना देंगी, एक एसिडिक सॉल्यूशन बना देंगी. स्टूडेंट इसकी अगर हम मैं रिएक्शन पे बात करूं नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स की एसिड के साथ अगर आप इनके रिएक्शन देखें कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड react with the acid, generally acid ही करते हैं acid, there will be once again neutralization reaction and as a result of a salt will be formed. क्या बनेगा, salt बनेगा. Example student कि if I treat carbon dioxide which is water and acidic oxide treat with water acid like HCl, like water HCl, ये सारे स्टूडेंट एज ए चूंकि नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, तो ये क्या है जी, ये खुद एसिडिक इन नेचर है, तो इसका रिएक्शन किसी के साथ होगा, बेस के साथ होगा. तो अगर मैं क्या करूं, ये क्या है, ऑक्साइड है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड जो कि क्या एसिडिक है, इसको अगर मैं ट्रीट करूं किसी भी बेस के साथ लाइक NaOH, तो इट विल फॉर्म वाटर, सो इट विल फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट Na, क्या स्टूडेंट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3. ये आप कैसे बना स्टूडेंट, आपको पता है सोडियम ग्रुप फर्स्ट का मेंबर है, तो सोडियम +1, तो CO3 कार्बोनेट होता है -2, तो ये चूंकि कैंसिल आउट तो होते नहीं, तो डायरेक्ट क्या कर लो, एक्सचेंज कर लो इनकी वैलेंसीज. तो क्या Na2, ये 2 इधर नीचे आ जाएगा, लेकिन साइन इसके साथ लिखते नहीं है, CO3, तो क्या सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा स्टूडेंट. तो ये स्टूडेंट एक छोटा सा आर्टिकल था जिसपे हम लोगों ने आज रोशनी डाली. अब स्टूडेंट इंशाल्लाह इससे अगले आर्टिकल पे जाते हैं, दैट इज क्लोराइड्स ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स. क्लोराइड्स ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, क्लोराइड्स ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट. इससे पहले स्टूडेंट हमने ऑक्साइड ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स पे बात की, तो मैंने ऑक्साइड में कहा था कि दीज आर बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट. तो यही बात है स्टूडेंट, यहां पे क्या क्लोराइड्स हैं, तो क्लोराइड्स दीज आल्सो आर बाइनरी कंपाउंड. ये भी क्या है जी, बाइनरी कंपाउंड्स हैं, बाइनरी कंपाउंड्स हैं, बाइनरी कंपाउंड्स है स्टूडेंट. लेकिन ऑक्साइड्स के बाइनरी कंपाउंड जो थे वो ऑक्सीजन विद एटम ऑफ अनदर एलिमेंट थे, और ये क्या होंगे स्टूडेंट, दैट विल बी बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन प्लस एटम ऑफ अनदर एलिमेंट, एटम ऑफ अनदर एलिमेंट, क्लोरीन विद एटम ऑफ अनदर एलिमेंट. इनसे जो कंपाउंड बनेगा तो वो क्या होगा, बाइनरी कंपाउंड होगा, और उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्लोराइड कहेंगे स्टूडेंट. अब स्टूडेंट अगर मैं आपके सामने थर्ड पीरियड एलिमेंट के क्लोराइड लिखूं, तो दीज इंक्लूड्स सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, सिलिकॉन क्लोराइड, अलॉन्ग विद फास्फोरस क्लोराइड, फास्फोरिक क्लोराइड, और साथ में क्या S2Cl2. तो ये क्या है, जो क्लोराइड्स ऑफ क्या है, ये थर्ड पीरियड है स्टूडेंट. अब ये कैसे बनते हैं, दीज क्लोराइड्स आर फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद थर्ड पीरियड एलिमेंट्स. तो मैं अगर बात करूं क्या किस पे, NaCl, MgCl2,
AlCl3, SiCl4 और साथ में क्या PCl3, PCl5 along with S2Cl2. So these are what student chlorides of a third period element student. सबसे पहली स्टूडेंट हम बात करते हैं इनके एस्पेक्ट में, दैट इज स्ट्रक्चर। स्टूडेंट अगर हम स्ट्रक्चर पे बात करें तो स्ट्रक्चर इज सच दैट स्टूडेंट, या इससे पहले बात करते हैं इनकी स्टेट के ऊपर। स्टेट पे स्टूडेंट पहले बात करते हैं, फिजिकल स्टेट पे। द फिजिकल स्टेट of such chloride is that when we move from left to right up to aluminium, all these are what solids. ये सब के सब क्या है, ये solids हैं। and onward silicon SiCl4, PCl3, PCl5, S2Cl2, all these are what student, these are a liquid। तो ये आगे स्टूडेंट इनके स्टेट के बारे में। अब स्टूडेंट दूसरी चीज अगर हम बात करें इनकी, तो दैट इज स्टूडेंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो स्टूडेंट अगर हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे बात करें तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में यहां पे फिर इनकी स्ट्रक्चर सामने आ जाएगी। क्योंकि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल और स्ट्रक्चर, शेप और पोलैरिटी पे भी डिपेंड करता है। तो चूंकि स्टूडेंट NaCl, MgCl2, AlCl3 और SiCl4, स्टूडेंट अगर हम इन पे बात करें, यूजुअली इन तीनों के अंदर के आयनिक जेंट स्ट्रक्चर है इनकी, और ये जो कोवेलेंट जेंट स्ट्रक्चर है इसके अंदर कोवेलेंट नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग है। और जबकि इन तीनों के अंदर क्या है, इनके अंदर आयनिक बॉन्डिंग है, आयनिक की स्ट्रांग अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से आयंस क्या होते हैं, एक दूसरे को टाइटली होल्ड करके रखते हैं और दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनको मेल्ट या बॉयल करना क्या होता है स्टूडेंट, मुश्किल होता है। लेकिन जब हम ऑनवर्ड फास्फोरस बात करते हैं, क्लोरीन और इससे आगे के क्लोराइड्स की अगर हम बात करें, तो इनमें इनके स्ट्रक्चर क्या होती है, स्मॉल डिस्क्रीट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है, इन विच द मॉलिक्यूल अट्रैक्ट वन अनदर, बट द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज somewhat however weaker than the ionic attraction, as in case of sodium chloride, magnesium chloride, AlCl3, aluminum chloride and silicon chloride, जो कि क्या होती है, इनके अट्रैक्शन से क्या होती है, कम होती है। So the metallic oxides and the metallic chloride and silicon chlorides have usually high melting and boiling point, while phosphorus chloride, S2Cl2, these have usually low melting and boiling point। तीसरी पे बात करते हैं स्टूडेंट, अगर हम बात करें स्टूडेंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये एक्चुअली डिपेंड करते हैं किस चीज पे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। तो वो मैंने आपको बता दी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक क्लोराइड में क्या स्ट्रांग है ज्यादा, और क्या नॉन मेटालिक में वीक है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम और मेटालिक का ज्यादा। तीसरी चीज है स्टूडेंट कंडक्टिविटी। अगर हम इनकी कंडक्टिविटी पे बात करें तो स्टूडेंट in solid state all are bad conductor of electricity, but in molten form NaCl, MgCl2, AlCl3, they are the good conductor of electricity because of the movement of ions towards their respective electrodes. Silicon chloride is what a poor conductor. PCl3, PCl5 and S2Cl2 are a नॉन कंडक्टर स्टूडेंट। ये आगे क्या, इनकी कंडक्टिविटी के हवाले से। अब स्टूडेंट अगर हम इनके स्ट्रक्चर पे बात करें, स्टूडेंट अब इनके स्ट्रक्चर पे बात करते हैं कि स्ट्रक्चर का क्या सीन है। तो स्ट्रक्चर पे अगर हम बात करें स्टूडेंट, दैट इज नंबर 4 स्ट्रक्चर। अगर हम इनके स्ट्रक्चर पे बात करें तो स्ट्रक्चर ऑलरेडी स्टूडेंट मैंने आपको एक मरतबा बता भी दिया है कि मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक क्लोराइड along with SiCl4, they have joint structure, while the phosphoric chloride and S2Cl2, they have small molecular structure। तो स्टूडेंट के इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात आ गई। अब इफेक्ट ऑन एडिंग इन वाटर, कि जब इनको वाटर के अंदर ऐड किया जाए तो क्या इफेक्ट शो करते हैं। तो स्टूडेंट तो क्या इफेक्ट शो करते हैं स्टूडेंट, कि द क्लोराइड्स
when these chlorides added to water, कि जब इनको वाटर के अंदर क्या किया जाए, ऐड किया जाए, they produce what, they produce fumes of HCl, effect on adding to water. अब इनका इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट इनका ये होता है कि जब इनको वाटर के अंदर ऐड किया जाए तो क्या करते हैं, ये फ्यूमिंग HCl जो है ना वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहां पे एक बहुत जबरदस्त पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज कि Al2Cl3 एल्युमिनियम का स्टूडेंट ये क्लोराइड है, Al2Cl3 स्टूडेंट AlCl3, Al2 नहीं AlCl3, it does not exist in this form, it exists in a dimer form. ये क्या करता है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो कि क्या है जी, जो कि है Al2Cl6, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब स्टूडेंट ये क्यों इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसकी वजह यह स्टूडेंट के क्योंकि जो एल्युमिनियम होता है वो इस फॉर्म में क्या होता है, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से ये फौरन अपने दूसरे यूनिट के साथ मिलकर पॉलीमराइज होकर क्या बना देता है, Al2Cl6 बना देता है। अब स्टूडेंट ये पॉलीमराइज कैसे होता है, ये पॉलीमराइज होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ टू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अगर स्टूडेंट मैं आपके सामने लिखूं AlCl3 की स्ट्रक्चर, देखें एल्युमिनियम आ गया, ये आ गया स्टूडेंट क्या, एक क्लोरीन, ये आ गया दूसरा क्लोरीन, और ये आ गया क्या, तीसरा क्लोरीन। अब देखें स्टूडेंट, अगर आप देखें इस क्लोरीन, चूंकि आपको पता है एल्युमिनियम ग्रुप थर्ड का मेंबर है, ग्रुप थर्ड का मेंबर है, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो देखें एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे इलेक्ट्रॉन, तीसरे इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन थे, एक एक इलेक्ट्रॉन से किया क्लोरीन के साथ किया शेयर किया, तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी इसका क्या, अभी इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है, तो इसके साथ जो करीबी दूसरा एल्युमिनियम होगा, देखें उसमें भी क्या, एक क्लोरीन है, दूसरा क्लोरीन है, और इधर अगर आप देखें, अभी इसको मैं मिटा देता हूं, तो इधर अगर आप देखें यहां पे क्या होगा, तीसरा क्लोरीन होगा। सेम केस इस क्लोरीन का भी, इस एल्युमिनियम का भी होगा कि एक था, 2 और 3, एक एक इन्होंने किया इसके साथ शेयर किया, तो इसके पास भी 6 हो गए और इसके पास भी 6 हो गए। लेकिन अगर आप साइडों पे देखें, हर एक क्लोरीन के पास 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, देखें एक लॉन पेयर, दूसरा लॉन पेयर और तीसरा लॉन पेयर, एक लॉन पेयर, दूसरा लॉन पेयर, तीसरा लॉन पेयर, 1 2 और तीसरा, 1 2 और ये तीसरा, 1 2 और ये तीसरा लॉन पेयर, 1 2 3 और क्या जी, तीसरे भी लॉन पेयर। तो स्टूडेंट अब ये इस फॉर्म में चूंकि एग्जिस्ट करता नहीं है, तो लिहाजा ये एल्युमिनियम क्या करता है, ये एल्युमिनियम क्या करता है कि यहां से ये जो एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इस क्लोरीन का, उसको साथ में क्या कर लेते हैं, उसको साथ शेयर कर लेते हैं स्टूडेंट। एज अ रिजल्ट ये इसके साथ एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है, एज अ रिजल्ट ये क्या करते हैं, इसके साथ एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है। एट द सेम टाइम स्टूडेंट अगर आप देखें, अगर स्टूडेंट आप देखें यहां पे ये जो क्लोरीन है इसका भी यही मामला है, इसके भी ये मामला है कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट मुकम्मल नहीं है, तो लिहाजा ये एल्युमिनियम भी क्या करता है कि इस लॉन पेयर को क्या कर लेता है, इस लॉन पेयर को शेयर कर लेते हैं अपने साथ। एज अ रिजल्ट देखें दोनों के दोनों जो एल्युमिनियम थे उनका आपस में जो है दो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गए, और अब ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, Al2, देखें दो एल्युमिनियम Al, तो Al2, 1 2 3 4 5 6 क्लोरीन, तो Al2Cl6 फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अगर स्टूडेंट मैं आपके सामने इसका स्ट्रक्चर ड्रा करूं, स्ट्रक्चर इसका ये होगा कि देखें एल्युमिनियम और ये साथ देखिए ये दूसरा एल्युमिनियम, देखें एक क्लोरीन आ गया, दूसरा क्लोरीन आ गया, तीसरा क्लोरीन आ गया, एक क्लोरीन आ गया, दूसरा क्लोरीन आ गया, और ये क्या आ गया, तीसरा क्लोरीन आ गया। अब स्टूडेंट बॉन्डिंग मैंने आपको समझा दी कि कैसे होगी, किस तरह लॉन पेयर शेयर होगा, तो लिहाजा ये जो क्लोरीन है ये अपना कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इसके साथ बना देगा और दूसरा के इसके साथ बना देगा, तो इस तरह से ये दो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे, एल्युमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, एज अ रिजल्ट इट विल एग्जिस्ट इन अ डाइमर फॉर्म। अब स्टूडेंट
इसी के साथ साथ मैं आपको कहता हूं ग्रुप थर्ड का एक और क्लोराइड है BCl3, क्या स्टूडेंट BCl3, ये AlCl3 की तरह एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? ये AlCl3 की तरह एग्जिस्ट क्यों नहीं करता स्टूडेंट? अब ये क्वेश्चन है, ये एग्जिस्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि बोरॉन का साइज इतना छोटा है कि उसको 3 से ज्यादा क्लोरीन घेर ही नहीं सकते, उसका साइज बहुत कम है, साइज उसका क्या बहुत छोटा है, उसको बहुत मुश्किल के 3 क्लोरीन ने क्या सराउंड किया हुआ है। लिहाजा जब चौथा क्लोरीन आएगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए तो इट कैन नॉट सराउंड बोरॉन, तो ये बोरॉन को सराउंड नहीं कर सकेगा, एज अ रिजल्ट है ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। स्टूडेंट दीज आर व्हाट क्लोराइड्स ऑफ अ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। इससे अगला जो हमारा आर्टिकल है स्टूडेंट दैट इज हाइड्रोक्साइड ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। ये स्टूडेंट हाइड्रोक्साइड्स ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की क्या ये हाइड्रोक्साइड्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले हाइड्रोक्साइड पे बात करते हैं। हाइड्रोक्साइड्स इज रेफर टू द स्पीशीज दैट कंटेन OH ग्रुप। हर एक स्पीशीज जिसके अंदर OH ग्रुप मौजूद हो उसको क्या कहा जाता है? उसको हाइड्रोक्साइड कहा जाता है स्टूडेंट। और ये बात याद रखें स्टूडेंट कि अगर हम बात करें ग्रुप थर्ड के हाइड्रोक्साइड के, तो ग्रुप थर्ड हाइड्रोक्साइड्स आर फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन ऑफ वाटर विद वाटर थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। ये वाटर के साथ रिएक्शन पे बनते हैं। आपके सामने स्टूडेंट मैं अब लिखता हूं ग्रुप थर्ड पीरियड के हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले स्टूडेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड along with the magnesium hydroxide, aluminum hydroxide, सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड और क्या फास्फोरस का जो हाइड्रोक्साइड होगा स्टूडेंट इट विल एग्जिस्ट इन what H3PO4 फॉर्म, H3PO4 और सल्फर का जो है वो H2SO4 फॉर्म में। और आगे चूंकि क्या एसिडिक इन नेचर होते हैं तो इसलिए अब अगर आप इसको देखें बेसिक और आगे जो इस तरह ये देखें इन तीनों की तरह आगे क्या होगा एसिड, क्या नाम है एसिडिक होगा। अब अगर आप क्लोरीन की बात करें तो उसकी HClO4 फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करेगा। अब स्टूडेंट इन सब की सब जितनी भी हाइड्रोक्साइड होती हैं इन हाइड्रोक्साइड में जो OH होता है ये मेटल या नॉन मेटल जो दूसरे एलिमेंट होते हैं उसके साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? ये कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं स्टूडेंट। और जो मेटल्स होती हैं इनकी जो हाइड्रोक्साइड्स होती हैं तो क्या होती हैं? बेसिक इन नेचर होती हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम बात करें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की तो ये क्या होता है? एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। और ऑनवर्ड चीज होती है ये क्या होती है? एसिडिक होती है। नॉन मेटल और साथ में क्या सिलिकॉन इनके हाइड्रोक्साइड्स की होती है एसिडिक इन नेचर होती है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसके साथ साथ अगर हम बात करें इन सब को स्टूडेंट हम पढ़ेंगे लेकिन आपकी बुक में चूंकि स्पेशल रेफरेंस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पे बात की गई है तो इस पे जरा फोकस करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इनके स्टूडेंट कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज या अपीयरेंस पे बात करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल दीज हाइड्रोक्साइड्स आर सोपी इन टच। ये क्या होती है? सोपी इन टच होती है। दे आर वेरी कोरेसिव व्हेन इन कांटेक्ट विद स्किन, कि जब स्किन के साथ इनका कांटेक्ट बनता है तो ये क्या होते हैं? ये बहुत ज्यादा कोरेसिव बन जाते हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। नंबर वन है सोपी इन टच। नंबर दूसरा क्या है जी कि बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं कि जब स्किन के साथ तो क्या करते हैं? स्किन बर्न जो है काज कर देते हैं स्टूडेंट। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो दे आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोप स्टूडेंट, हाइग्रोस्कोप ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंसेस की जिसके थ्रू वो मॉइस्चर से ये सराउंडिंग से क्या करते हैं? एनवायरनमेंट से या एटमॉस्फेयर से या सराउंडिंग से क्या करते हैं? वाटर वेपर एब्जॉर्ब करते हैं, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं। तो दैट प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस इज नोन एज व्हाट? हाइग्रोस्कोपिक नेचर स्टूडेंट।
तो अब स्टूडेंट ये तो इनकी कुछ कंबाइंड प्रॉपर्टीज थी, और अब हम वन बाय वन इन दोनों को पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को स्टूडेंट। क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड को पढ़ते हैं स्टूडेंट। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्लाइटली सॉल्युबल इन अल्कोहल, स्टूडेंट, स्लाइटली सॉल्युबल इन अल्कोहल। क्योंकि अल्कोहल क्या होता है, लेस पोलर होते हैं, और ये जो NaOH होता है ये क्या होते हैं, ज्यादा पोलर होता है। तो आपको पता है जब कंट्रास्ट आएगा कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो लिहाजा इसके अंदर सॉल्युबल तो होगा, लेकिन क्या होगा, स्लाइटली सॉल्युबल होगा। इसके साथ साथ स्टूडेंट ये क्या कि ये वन ऑफ द मोस्ट सॉल्युबल सब्सटेंस है इन वाटर। स्टूडेंट ये क्या है कि वाटर के अंदर बहुत ज्यादा जो है ना, वन ऑफ द मोस्ट सॉल्युबल सब्सटेंस इन वाटर है, बाय द evaluation of considerable amount of heat due to the formation of hydrates। कि ये क्या है, ये बहुत ज्यादा यानी उन सब्सटेंसेस में शामिल है जो कि वाटर के अंदर क्या होती है, सॉल्युबल होती हैं। लेकिन अल्कोहल में क्या, अल्कोहल में स्लाइटली सॉल्युबल, वाटर के अंदर बहुत ज्यादा सॉल्युबल। अब क्यों वाटर के अंदर, क्योंकि दोनों के दोनों के पोलर्स हैं। लेकिन जब ये वाटर में डिसॉल्व होगा तो इससे एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट्स। तो ये हाइड्रेट क्या है, ये हाइड्रेट है एक्चुअली क्या कि NaOH.2H2O। स्टूडेंट ये क्या है, ये वो हाइड्रेट है जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से ये हीट रिलीज होगी। स्टूडेंट हाइड्रेट एक्चुअली जब किसी कंपाउंड्स के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर हो जाए तो उसको फिर क्या कहा जाता है, उसको हाइड्रेट कहा जाता है। अब स्टूडेंट अगर हम इसके कुछ यूजेस पे बात करें, यूजेस पे कि यूज कहां पे होता है, तो सबसे पहले सोप इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग के अंदर ये यूज होता है, ग्लास इंडस्ट्री के अंदर ये यूज होता है, शुगर इंडस्ट्री के अंदर ये यूज होता है, रबर की रिफाइनिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जो है इसको इवन क्या है कि इसको पेपर मैन्युफैक्चरिंग में भी इसको इसको यूज किया जाता है। स्टूडेंट अब स्टूडेंट हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर कि व्हाट आर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स। Magnesium hydroxide is a hydroxide of magnesium having the formula MgOH whole twice। ये क्या है, ये magnesium hydroxide है। अब स्टूडेंट इट इज obtained as a white PPT, ये एक white PPT की फॉर्म में obtain होता है। और कब obtain होता है कि when caustic potash solution is added to water is added to magnesium salt। कि जब magnesium salt में क्या किया जाए, caustic potash को ऐड किया जाए तो उससे आपके पास एक वाइट पीपीटी बनती है, किस चीज की, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। ये एक्चुअली स्टूडेंट रिएक्शन इसका ये होता है कि मैग्नीशियम का जो साल्ट होता है क्लोराइड, मैग्नीशियम में कोई भी साल्ट जो है ना आप यूज कर सकते हैं। और साथ में क्या कि जब आप इसको क्या कहते हैं, इसको कास्टिक पोटाश कहते हैं, KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक पोटाश कहते हैं। तो इससे क्या बनते हैं स्टूडेंट, इससे बनते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसकी क्या होती है, वाइट पीपीटी होती है अलॉन्ग विद द बट इवैल्यूएशन ऑफ HCl गैस, अलॉन्ग विद द इवैल्यूएशन ऑफ HCl गैस। याद रखें स्टूडेंट, MgOH होल ट्वाइस की क्या होती है, स्टूडेंट, वाइट पीपीटी होती है। अब स्टूडेंट द solubility ऑफ MgOH कैन बी enhanced by adding NH4OH। कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, सॉरी अमोनियम क्लोराइड को ऐड करके अब इसकी सॉल्युबिलिटी को एनहांस किया जाता है। अब स्टूडेंट ये क्या है, कम सॉल्युबल है, इसी वजह से तो पीपीटी फॉर्म में सामने आया है ना। तो आप देखें कि इसकी सॉल्युबिलिटी को एनहांस किया जाता है बाय एडिंग वाटर, बाय एडिंग NH4Cl। जब आप NH4Cl को डालेंगे, NH4Cl, तो इससे क्या होगा, इससे बनेगा आपके पास क्या, अमोनियम आयन अलॉन्ग विद क्लोराइड आयन, अमोनियम आयन और साथ क्लोराइड आयन बनेगा। तो जब आप क्या करेंगे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को डालेंगे, क्या डालेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को फिर जब आप डालेंगे MgOH होल ट्वाइस, तो इसको जब आप डालेंगे इससे आपको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव आयन मिलेगा। और साथ में क्या होगा, साथ में 2 हाइड्रोक्सल आयन जो है आपको मिलेंगे। अब स्टूडेंट ये चीज आपको मिल जाएगी जब आप इसको डालेंगे। तो फिर ये एनहांस कैसे करते हैं स्टूडेंट, तो इससे आगे
ये आपके पास ये अब जो अमोनियम आयन आपका बना है, ये अमोनियम आयन, अमोनियम आयन ये क्या कर लेगा, ये जो प्रोड्यूसिंग क्या है OH आयन है, ये इसको ले लेगा और क्या बना लेगा, ये बना लेगा NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। सो स्टूडेंट अब जब आप क्या करेंगे मजीद ये जो, अब अगर आप क्या करें, आप मैग्नीशियम साल्ट के अंदर आप क्या डालें, KOH आप डालें, कास्टिक पोटाश आप डालें, आपको क्या मिले, आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिले और साथ में HCl मिले। तो उसकी सॉल्युबिलिटी को एनहांस किया जाता है बाय एडिंग NH4Cl। NH4Cl को जब आप डालेंगे तो ये अमोनियम आयन क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होगा, और फिर जब ये इसमें कन्वर्ट होगा, फिर अगर आप मजीद MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मजीद आता है तो वो कन्वर्ट होगा मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव आयन के अंदर और साथ में 2 हाइड्रोक्सिल आयन के अंदर। अब देखें स्टूडेंट, ये जो मैग्नीशियम था, अब देखिए आगे डिसॉल्व हो रहा है ना मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव आयन के अंदर और हाइड्रोक्सिल आयन के अंदर। अब इसके जो हाइड्रोक्सिल आयन है फिर किधर सप्लाई होंगे, किधर कंज्यूम होंगे, इसको ले लेगा कौन, ये अमोनियम आयन जो कि बना NH4Cl से, जब इसको लेगा तो साथ में अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। इस तरह से आपके पास ये जो MgCl, ये MgOH होल ट्वाइस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है उसको आप एनहांस कर लेंगे। स्टूडेंट एक और क्लोराइड पे बात करते हैं आप थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, दैट इज एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl, सॉरी हाइड्रोक्साइड स्टूडेंट AlOH होल थ्राइस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट याद रखें कि व्हेन अल्कलीज इज एडेड टू एल्युमिनियम साल्ट, जब एल्युमिनियम साल्ट में आप क्या करें, किसी अल्कली को ऐड करें, इट गिव्स अस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करते हैं, ये हमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड देते हैं, लेकिन वंस अगेन स्टूडेंट ये हमें पीपीटी फॉर्म में देते हैं, इसका प्रेसिपिटेट बनता है। स्टूडेंट रिएक्शन आपका ये होता है कि लेट आपने क्या किया, आपने कोई भी एल्युमिनियम का साल्ट लिया, मैं एल्युमिनियम सल्फेट ले लेता हूं। अब देखें स्टूडेंट, मैं जब नाम लेता हूं एल्युमिनियम सल्फेट, मैं कहता हूं एल्युमिनियम सल्फेट, तो देखिए एल्युमिनियम मुझे पता है ग्रुप थर्ड के मेंबर है तो +3, सल्फेट ये मैंने बेसिक की वीडियोस में कराए हुए, सल्फेट SO4-2 होगा। अब देखें स्टूडेंट चूंकि ऊपर कैंसिल आउट होते नहीं है तो क्रॉस मैच कर दें तो ये बन जाएगा Al2, देखें SO4 होल थ्राइस, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये एल्युमिनियम सल्फेट बन जाएगा। स्टूडेंट ये तरीका होता है क्या, फार्मूला लिखने का। तो अब देखें AlSO4 होल थ्राइस, इसको जब आप ऐड करें किसी अल्कली के साथ, अल्कली लेट में ले लेता हूं क्या जी सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे मिलेगा AlOH होल थ्राइस, लेकिन ये क्या होगा, ये पीपीटी होगी, पीपीटी प्रेसिपिटेट जो है इसका बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, साथ में NH4 क्या स्टूडेंट, इसके साथ बनेगा NH4 होल ट्वाइस और साथ में क्या SO4। अब स्टूडेंट ये इसका नाम क्या, इसका नाम है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट NH4। देखें NH4 के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव आयन होता है, सल्फेट होता है -2। अब देखें क्रॉस में करें डायरेक्ट, चूंकि ऊपर कैंसिल आउट नहीं हो रहे, तो देखें NH4 होल ट्वाइस और साथ में क्या SO4, क्या अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट जो है साथ में आपको मिल जाएगा। फिर से स्टूडेंट अगर आपके यहाँ पे लाइट इश्यू की वजह से नजर नहीं आ रहा तो देखें AlSO4 होल थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट react with sodium hydroxide NaOH and gives a ppt of aluminum hydroxide, और ये क्या है AlOH होल थ्राइस प्लस साथ में क्या देते हैं, साथ में आपको अमोनियम सल्फेट देता है। स्टूडेंट साथ में आपको क्या देता है, एल्युमिनियम सल्फेट देता है। अब क्या है जी कि दिस इज एसिड एंड कास्टिक अल्कलीज फॉर्मिंग एल्यूमिनेट, अब कहते हैं कि ये जो हाइड्रोक्साइड है ये क्या एसिड है, ठीक है स्टूडेंट, और इसके नाम कास्टिक अल्कलीज फॉर्मिंग एल्यूमिनेट। ये क्या करेंगे, जब इसको किसी बेस के साथ ट्रीट किया जाए, लेट आपने क्या किया, आपने AlOH होल थ्राइस, जब आप इसको किसी बेस के साथ ट्रीट करते हैं स्टूडेंट, तो इससे आपको क्या मिलता है, इससे आपको मिलता है एक कॉम्प्लेक्स, और ये क्या है स्टूडेंट, ये एल्यूमिनेट का है सोडियम ये सॉरी स्टूडेंट सोडियम Al*OH होल 4। स्टूडेंट ये क्या मिलता है, इससे आपको जो नई चीज मिलती है।
अब स्टूडेंट ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इट कैन बी आल्सो ऑब्टेन बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ AlCl3। अगर आप क्या करें, एल्युमिनियम क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस करें तो उससे भी आपको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल सकता है, लाइक AlCl3। इसकी आप क्या करें, हाइड्रोलिसिस करें, तो इस हाइड्रोलिसिस इसकी हाइड्रोलिसिस से भी आपको क्या मिलता है, AlOH होल थ्राइस और साथ में KgHCl जो ना आपको मिल जाएगा। अब देखें AlOH होल थ्राइस। अब देखें यहां पे अगर आप देखें इस रिएक्शन को अगर मैं बैलेंस करना चाहूँ तो AlCl3, अब देखें यहाँ पे क्लोरीन 3 है, तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट फौरन मैं इसको 3 कर लूंगा, यहाँ पे 3 क्लोरीन इधर हो गए, 3 क्लोरीन इधर हो गए। चले ये बात तो हो गई। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे क्या 3 हाइड्रोजन ये हो गए और 3 ये हो गए, कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए। और यहाँ पे कितने स्टूडेंट, यहाँ पे 2 है तो ये 3 लगा देते, ये भी 6 हो गए। फिर बात रहेगी किस चीज की, ऑक्सीजन की। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या ये 3 है और यहाँ पे क्या ये 3 है, आपके रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। ये रिएक्शन हुआ कैसे स्टूडेंट, देखें ये रिएक्शन ऐसे हुआ कि अब यहाँ पे जब एल्युमिनियम और क्लोरीन का जब बॉन्ड क्या बनेगा तो इसके ऊपर क्या +3 चार्ज आएगा, +3 चार्ज आएगा। अब ये चूंकि क्या आपके पास 3 वाटर है तो एक वाटर का मॉलिक्यूल एक हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, तो 3 कितने देंगे, 3 आपको 3 हाइड्रोक्सिल आयन देंगे ना, ठीक है स्टूडेंट। और ये 3 हाइड्रोक्सिल आयन आके ये Al+3 एल्युमिनियम आयन पे जो है क्या हो जाएंगे, इसके साथ बॉन्ड बना देंगे। अब स्टूडेंट आपको पता है एक हाइड्रोक्सिल आयन पे नेगेटिव चार्ज होता है, एक हाइड्रोक्सिल आयन आएगा तो इसके एक चार्ज को खत्म करेगा, +2 रह जाएगा, दूसरा आएगा +1 रह जाएगा, तीसरा आ जाएगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। एज ए रिजल्ट AlOH होल थ्राइस हाइड्रोक्साइड और साथ में HCl गैस जो है ना आपके पास क्या हो जाएगी, ये बन जाएगी। अब स्टूडेंट ये जो आपके पास प्रेसिपिटेटेड हाइड्रोक्साइड है has the capacity to absorb the various dyes forming coloring lakes। ये मुख्तलिफ डाइस को absorb करते हैं और एक कलरिंग सब्सटेंस जिसको आप क्या कहते हैं, लेक्स कहते हैं, वो बनाते हैं स्टूडेंट। इसके अलावा अगर हम अदर हाइड्रोक्साइड्स पे बात करें, अदर हाइड्रोक्साइड्स ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, तो अदर हाइड्रोक्साइड्स में फिर हमारे पास आता है SiOH होल 4, SiOH होल 4 ये हमारे पास आता है। अगर इसको हम क्या करें, वाटर के अंदर डालें, अगर इसको हम स्टूडेंट क्या करें, वाटर के अंदर डालें एट अ हाई टेम्परेचर, एक बहुत ही ज्यादा क्या स्टूडेंट, एक हाई टेम्परेचर पे जाके हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है SiOH होल 4। लेकिन स्टूडेंट ये क्या, ये पॉलीमराइज फॉर्म में होगा, क्योंकि ये क्या है, SiOH होल 4 फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो फौरन जो है अपने दूसरे यूनिट से मिलके क्या हो जाएगा, पॉलीमराइज आ जाएगा। स्टूडेंट तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं से आपको मसला हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मेरा व्हाट्सएप पे जो है आप बता सकते हैं, फेसबुक पे स्टूडेंट मेरी वीडियो अपलोड होती हैं, शॉर्ट क्लिक में वहां पे देता हूं, आप वहां पे देखा करें और इंशाल्लाह स्टूडेंट इस चैनल से आपको फायदा होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब इसे नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो। थैंक यू सो मच।